हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम अपने ऑलमोस्ट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट सेल, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब दिवाली हॉलीडेज भी हो चुकी है, आप लोगों ने दिवाली का होमवर्क भी कर लिया है। कई बच्चों ने मेरे पास दिवाली होमवर्क सेंड किया है, अभी भी कई बच्चों ने दिवाली होमवर्क सेंड नहीं किया है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन बच्चों ने दिवाली होमवर्क सेंड नहीं किया वो जल्दी से फटाफट से मुझे सेंड करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है वो मुझे बताएं। फाइन बच्चा, टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज एयर पोल्यूशन। इसके बाद फिर हमारा सिर्फ एक ही मेजर टॉपिक रह जाएगा, वो है रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस एज। हम उसको बहुत आराम से और बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ी सी उसमें हार्ड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसलिए ये इजी चैप्टर मैं पहले आप लोगों का फ्री कर देती हूँ। In this chapter, we are talking about the pollutions. We all know that कि pollution क्या है। ठीक है, ये हमें मालूम है बहुत अच्छे से pollution क्या है, कैसे होता है। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले हम जानते हैं बिकॉज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो नॉर्मल सी बात है सबसे पहले हम एयर के बारे में जान लें। देखो आपके सामने पाई चार्ट लग रखा है ना। तो पाई चार्ट में आपको ब्लू कलर, ग्रीन कलर इस तरीके से डिनोट हो रहा होगा ना। एंड वी ऑल नो दैट कि अर्थ में टोटल 100% में से 78% क्या है, नाइट्रोजन की गैस है, और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पे 20.9 करके बताइए है ना, एग्जैक्ट बताइए, बट हम प्रॉक्सी ले लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा जितनी भी परसेंटेज यहाँ पे बताई गई है, आर्गन, नियॉन वगैरह गैसेस है, क्रिप्टॉन वगैरह, और बाकी अदर गैसेस बताई हुई हैं। ठीक है, एयर क्या है बेटा? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इतनी सारी गैसेस आपके सामने है ना, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्रिप्टॉन, नियॉन, इतनी सारी गैसेस है। तो इन सब के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? एयर बोलते हैं। फाइन बच्चा, तो परसेंटेज बता रखी है, नाइट्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, वाटर वेपर, ये सब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है। मतलब जो 1% बचा उनमें से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9% आर्गन, मीथेन वगैरह है ना, 0.001% वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब इसी एयर के जो गैसेस का जो मिक्सचर है बेटा, जब इसी में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हेल्दी नहीं रहने दे रहे, और जिसकी वजह से जब हम पर्टिकुलर एयर को इनहेल करते हैं तो हमें क्या हो रही है, फिर प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट दिख रहा है। तो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग, दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब आप बोलोगे मैम एयर पोल्यूशन से नॉन लिविंग थिंग पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। व्हेन एयर गेट पोल्यूटेड तो जो हम लोग जो पेंट कराते हैं है ना, इवन आप देखोगे ताजमहल किस वजह से येलो होता जा रहा है, करोड़ होता जा रहा है ना, रस्टिंग हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नॉन लिविंग थिंग्स पर भी अफेक्ट पड़ता है ड्यू टू दीज हार्मफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट। ओके बच्चा, तो ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ऐड हो जाते हैं हवा में, एयर में, जिसकी वजह से एयर कंटामिनेट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है बेटा? एयर पोल्यूशन मतलब जैसे अगर एयर में गैसेस होती है, लेकिन अगर गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स मिल जाए है ना, हस्क पार्टिकल्स मिल जाए, और जो हम कोई भी चीज को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनमें से आपने देखा होगा काले कलर के, ब्लैक कलर के एशेस है ना, फ्लो कर उड़ते हैं, तो वो एशेस मिल जाए, हार्मफुल गैसेस मिल जाए, अगर वो सब चीजें हवा में आपको उड़ती हुई नजर आएंगी, कार्बन पार्टिकल्स है ना, तो अगर जब ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी एयर में, तो हम क्या बोलेंगे कि एयर के अंदर, बिल्कुल क्लियर एयर के अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स मिल गए हैं, तो दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो एयर को पोल्यूट कौन कर रहा है? पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। तो सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को कंटामिनेट करते हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं। स्मोक हो गया, स्मोक मतलब जो पर्सन सिगरेट वगैरह है ना, और
ऑटोमोबाइल्स में से जो धुआं निकलता है, ये सब जो धुएं निकल रहे हैं, डस्ट निकल रही है, जब गाड़ियां चलती है तो आपने देखा कि जो मिट्टी है वो उड़ती है ना, तो ये सारी चीजें कहाँ मिक्स हो रही है, ये सब हवा में ही तो मिक्स हो रही है ना। जब फॉरेस्ट में जब फायर लगती है, आग लगती है, तो बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स उड़ते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनोज में क्या होता है, जब लावा फूटता है, ठीक है, गरम गरम लावा, तो उसमें से भी कई सारी कार्बन रिच गैसेस निकलती हैं, एशेस निकलते हैं, वो सब कहाँ मिल रहे हैं, वो भी सब एयर में मिलते हैं, ठीक है बच्चा। फैक्ट्रीज हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, आपको पता है गाड़ी के पीछे से साइलेंसर में से धुआं निकलता है काला काला, ठीक है। तो एग्जॉस्ट जो हम घर में एग्जॉस्ट लगाते हैं, जब हम घर सर्दियों में सब लोग क्या करते हैं, जो हिली एरियाज में जो सर्दियों में रहते हैं, ठंडे एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके घर में चिमनीज होती हैं, उस पर एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है ना। लाइक घर के अंदर जो वुड वगैरह हम जलाते हैं तो उसका जो भी धुआं होता है वो एग्जॉस्ट खींच लेता है, ठीक है, एंड देन फिर जो वेस्ट पार्टिकल है उसको हवा में निकाल देता है। तो उससे भी क्या हुआ, जो घर के अंदर जो हम फायर वुड कर रहे हैं, हम घर के अंदर जो खाना बना रहे हैं, जो डंग केक्स वगैरह, जो डंग केक्स को जब हम जलाते हैं तो उनसे भी वेस्ट एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं, जो एयर में मिक्स होते हैं और इस वजह से एयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और स्मोक्स मतलब धुआं निकलता है, काला काला धुआं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सब पोल्यूटेंट्स है जो एयर को पोल्यूट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। क्यों? क्योंकि ये जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हम इनहेल कर लेते हैं बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होती है एंड देन फिर हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब ऑक्सीजन की बजाय हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारी ब्लड, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है बेटा, वो जो ऑक्सीजन को कैरी करती है उसकी कैपेसिटी को कम कर देती है। मतलब वो रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन लेने नहीं देती और जिस वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कोएगुलेट होने लग जाता है, जमने लग जाता है और हमारे हाथ पैर कैसे दिखने लग जाते हैं, ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं। जब इंसान की डेथ हो जाती है ना तो खून जम जाता है, तो इंसान की बॉडी बिल्कुल ब्लैकिश ब्लूइश हो जाती है। सेम ऐसी ही बॉडी दिखने लग जाती है और अल्टीमेटली एट अ टाइम पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कितनी पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल्स ऐसे यूज करो जिसमें धुआं ना निकले, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम ऑयलिंग चेंज कराती रहनी चाहिए। फाइन, हमें अपने इन्वायरमेंट का ख्याल खुद रखना है ना, कोई और तो आके रखेगा नहीं। क्लियर? कि मार्स पे से कोई एलियन आएगा और हम उसको बोलेंगे चलो हमारे एनवायरमेंट को साफ रखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारे एनवायरमेंट को सेफ रखना है। नाउ टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। अब हमें ये मालूम चल गया कि ठीक है एयर पोल्यूट हो रही है और पोल्यूटेंट्स की वजह से, और इतने सारे पोल्यूटेंट्स हमने देख लिए। अब पोल्यूटेंट्स के टाइप्स क्या है बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है गैसियस पोल्यूटेंट, एक होता है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। गैसियस मतलब जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस है इन्हीं फॉर्म में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो गैस के अंदर गैसियस फॉर्म में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पोल्यूटेंट गैसियस फॉर्म में ही होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये सब गैसियस पोल्यूटेंट है। पर साथ में पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट भी होते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब जमे हुए रहते हैं, ठीक है। उसको हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, SPM। जैसे कि जब आप कोई भी चीज को जलाते हो, ठीक है, आप अगर कागज जलाओ या आप कोई पेड़ जलाते हो, कुछ भी डस्ट, कोई भी क्लोथ जलाते हो, तो आपने देखा होगा उसमें से आपको एशेस उड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अभी वो एशेस कैसे है, वो सॉलिड है, इसका मतलब वो जो कार्बन निकलती है वो हवा में कहीं ना कहीं रह रही है, ठीक है। टाइनी पार्टिकल है, सॉलिड है, तो क्या हुआ, वो कौन सा टाइप का पॉल्यूटेंट हुआ, वो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हुआ, जो एटमॉस्फेयर में गायब नहीं हो रहा, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में है,
ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि अर्थ पर हर दिन इंडस्ट्रीज में से कितना कचरा जलाया जाता है, जिसकी वजह से वो कार्बन पोल्यूटेंट हमारे चारों तरफ है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, मतलब ये गाड़ियां चल रही है, बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, ठीक है, कार, बसेस, इनमें से काला धुआं निकल रहा है। काला जो धुआं है, धुएं का कलर काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारा कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल है। क्लियर? जो हवा, जो गैस ट्रांसपेरेंट है, जिसका कोई कलर नहीं है, उसमें एकदम से ब्लैकनेस कलर क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो आंखों से व्यू हो रहे हैं, जो कि सॉलिड होते हैं। ठीक है बच्चा? तो वो हवा में मिल रहे हैं ना, हवा में मिल रहे हैं, इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म में नहीं है, पर्टिकुलेट फॉर्म में है, इसलिए उनको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? जो कि जब आप ज्यादा टाइम तक पॉल्यूटेड एरिया में रहोगे तो आपको नजर आएगा कि आपके फेस के ऊपर वो ब्लैकिश लेयर लग जाएगी, आपके कपड़ों पे ब्लैकनेस आपको नजर आएगी। तो क्या हुआ? इसका मतलब हवा में ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में नहीं है। ठीक है बच्चा? तो पॉल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं। चले देखें, ये देखिए आप किस तरीके से पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज में से, घरों में से निकल रहे हैं, है ना। पावर स्टेशंस में से देखो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, व्हीकल्स में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है ना। और जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनमें से, या फिर जो एक्सक्रीट करते हैं उनमें से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। फिर जो प्लांट डेड हो जाते हैं उनमें से भी कुछ गैसेस रिलीज हो रही है। तो ये सारी चीजें देखो कैसे बता रहे हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है बेटा? सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। SO2, CO, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब देखो काले काले धुएं निकल रहे हैं ना, ये सब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं बेटा। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, मतलब एयर पोल्यूशन हमने जान लिया, ठीक है, इन पोल्यूटेंट्स की वजह से होते हैं। अब बेसिक सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के, कैसे होता है ये एयर पोल्यूशन? तो बेटा दो सोर्सेज है, एक तो नेचुरल सोर्सेज, एक है मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल मतलब जो नेचुरली एयर का पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, अपने आप ही एयर के अंदर वो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। और मैन मेड मतलब जिसमें हमारा योगदान है, जिसमें हमारी वजह से एयर पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूटेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो पहला, द ब्लोइंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म्स पुट्स डस्ट पार्टिकल्स इनटू एयर एंड पोल्यूट्स इट। पहला देखो, आपको इवन फोटो भी नजर आ रहा होगा जिसमें बहुत सारा काला धुआं सा उड़ रहा है, मिट्टी वाला धुआं उड़ रहा है ना, लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा तूफान सा आ रहा है। तो नेचुरली जब बहुत तेज आंधी चलती है, हवा चलती है, तो उस वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है जो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो सॉइल वगैरह है वो सब हवा में मिक्स हो जाती है, और हवा के साथ मिक्स हो जाती है, और इस वजह से हवा को पॉल्यूट कर देती है। तो हम सांस भी नहीं ले पाते इतने धुएं वाली हवा में, ठीक है। दूसरा आप देखोगे नेचुरली जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है, फॉरेस्ट फायर। जब जंगलों में अपने आप जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो पेड़ आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। वी नो दैट कि अगर हम कोई भी दो सूखी लकड़ियों को बहुत तेजी से रगड़ेंगे, बियर ग्रिल बताता है ना अपने वीडियोज में, है ना, लकड़ी के साथ में जब वो घिसता है तो थोड़ी बहुत एशेस प्रोड्यूस होते हैं ना, और उसकी वजह से एक फायर लग जाती है। सेम वही तरीका फॉरेस्ट में लगता है, नेचुरल फायर कॉज करता है, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा आग लगने की वजह से, क्योंकि प्लांट में क्या है, ज्यादातर कार्बन पार्टिकल्स है, तो एशेस निकलते हैं, काले काले एशेस। देखो आप बिल्कुल काला धुआं सा हो, मतलब जहां जंगल में आग लगेगी वहां पे आपको आसपास बिल्कुल ब्लैक कलर का धुआं नजर आएगा। तो ये नेचुरल है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से भी एयर पोल्यूट हो रही है। इसके अलावा देखो आप वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब जब जो बड़े बड़े वोल्केनोज होते हैं, जब इनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वो टेम्परेचर बाहर की तरफ रिलीज आउट होता है। किस फॉर्म में? आग के लपटों की फॉर्म में, ठीक है। अब उसमें से बहुत काला काला ब्लैक धुआं निकलता है, हैविंग लॉट्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कई सारी हार्मफुल गैसेस होती है, एशेस होते हैं ब्लैक कलर के, जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं है, क्योंकि हम कोई जाके वोल्केनोज के नीचे जाके लाइटर थोड़ी लगाए जाते हैं कि लाइटर लगाया और वोल्केनिक इरप्शन हो गया, नहीं, नेचुरल है। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे अमोनिया गैस हवा में मिल जाती है, क्यों? जब ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है, लाइक कोई
एनिमल बॉडी डेड हो गई, ठीक है, तो जब डेड होगी तो वो डिकम्पोज होगी तो उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होगी और वो हवा में मिलती है, ठीक है। और अमोनिया गैस हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक, अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है तो बेटा वो डेड तो होएगा ही ना, और वो जरूरी भी है, तो ये भी हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है हमारा इसके ऊपर। इसके अलावा वाटर के अंदर भी भाई जानवर तो पानी में भी रहते हैं, है ना, तो पानी में रहने वाले जानवर भी तो मरते हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है उनमें से कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी, तो वो भी एयर को पॉल्यूट करती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेचुरल सोर्सेज हमने अच्छे से देख लिए, इनको याद करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मेन मेड सोर्सेज बताऊंगी एयर पोल्यूशन के।